वहीं क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मनमोहन धमेचा को आज एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी। बताया जा रहा है कि एनसीबी आज भी कोर्ट से तीनों के रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी। एनसीबी के मुताबिक अभी ड्रग्स केस में कई और राज से पर्दा हटना बाकी और कई बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं और इसलिए तीनों की हिरासत बहुत जरूरी है। तो दूसरी तरफ आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के वकील ने जमानत की याचिका दायर की है। इस याचिका पर भी आज ही सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान की जमानत को लेकर के अदालत का रुख क्या रहता है। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले शिवानी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा कि आज इस मामले में सुनवाई है, क्या क्या ग्राउंड्स रहेंगे जिनको आज कोर्ट कंसिडर करेगी? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे की, क्योंकि लगातार जब पहली बार भी कोर्ट में पेशी हुई थी तो सतीश मान शिंदे ने एनसीबी की 2 दिन की कस्टडी नहीं 1 दिन की कस्टडी पर अपनी मान्यता रखी थी। 1 दिन की कस्टडी के लिए उन्होंने अग्री किया, लेकिन वहीं दूसरी बार जब इस कस्टडी को 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था तब सतीश मान शिंदे एक मुद्दे पर अटके हुए थे कि जो व्हाट्सएप चैट है वो उन्होंने अब्रॉड में रहते हुए की, साथ ही साथ आर्यन के पास से किसी भी तरीके का कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। वो एक इनवाइटी के गेस्ट के रूप में वहां गए जिनके पास ना कोई टिकट्स थी, ना उनकी कोई सीट, ना कोई उनका रूम बुक हुआ था। तो इन सारे ग्राउंड्स पे आज वो दोबारा से बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, क्योंकि अब जब ये मामला और बढ़ते जा रहा है, एक के बाद एक नई नई अरेस्ट हो रही है, कुल मिलाकर 16 अरेस्ट हो चुकी है एनसीबी द्वारा, तो ये साफ हो जाता है कि आर्यन खान से जुड़ी हुई जो हर मामला थे सतीश मान शिंदे आज अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अब उनकी जो कस्टडी है वो ना बढ़े या फिर जुडिशियल कस्टडी की ओर ना बढ़े। बात करें अगर अरबाज की, तो अरबाज के पास से 5 ग्राम जो ड्रग्स बरामद हुए थे, उसके बाद भी उनके वकील ने आज बेल एप्लीकेशन दायर की है जिसके ऊपर आज ही सुनवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलात बढ़ी हुई है, क्योंकि एनसीबी का यही कहना है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसके अंदर अरबाज या जो अन्य पेडलर अरेस्ट हुए हैं वो बहुत छोटी कड़ी है जिससे कि इस बहुत बड़ी चेन तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आर्यन खान की जो मुश्किलें हैं वो उनकी व्हाट्सएप चैट की वजह से अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लिंक एनसीबी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन से इंटरनेशनल पेडलर्स थे या कौन से इंटरनेशनल ड्रग्स की लेन देन हुआ था या फिर कैश के अलावा किसी और तरीके से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ये आर्यन खान द्वारा एक मैसेज था उनकी चैट में, तो वो किस तरीके से पैसों का ट्रांजैक्शन करते थे ये अब तक एनसीबी को पता नहीं चला है। तो हो सकता है कि एनसीबी आगे जो और दिनों की कस्टडी मांग रही है उस पर एक अहम फैसला आए। जी, हमारे सहयोगी अनुज भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुज, तीनों की रिमांड खत्म हो रही है, क्या एनसीबी की तरफ से कोशिश रहेगी कि एनसीबी आगे रिमांड के लिए बात करे या गिरफ्तारी के लिए बात करे? जी देखिए, जहाँ तक एनसीबी की बात करें तो एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑन है और जिस तरीके से कल जो एक विदेशी मूल के शख्स को एनसीबी ने पकड़ा है और उसके पास से एमडीएमए व्यावसायिक मात्रा में मिली है, ये एक बड़ा लिंक है, ये एक इंटरनेशनल लिंक की तरफ इशारा करता है। और जो बात शुरू से ही एनसीबी कह रही थी कि व्हाट्सएप चैट के ज़रिए जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात सामने आई थी, तो ऐसे में इस विदेशी मूल के शख्स की गिरफ्तारी एक अहम कड़ी है। सूत्रों की माने तो एनसीबी जो है वो डिसाइड करने वाली है, थोड़ी देर में डिसाइड करेगी कि मांग किया जाए या ना किया जाए। हालांकि एनसीबी का ये साफ तौर पे कहना है कि जो व्हाट्सएप चैट्स के जो लिंक्स थे उनको एक तरीके से इस्टेब्लिश कर चुकी है एनसीबी। साथ ही साथ इस मामले में एनसीबी का ये कहना है कि अब उनकी इन्वेस्टिगेशन की दिशा जो है वो ऑर्गेनाइज़र की तरफ ज़्यादा है। 4 ऑर्गेनाइज़र जो थे वो उनको पकड़ा गया है, अभी कुछ और जो हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि एनसीबी अब आगे मांग न करे रिमांड की, लेकिन इस बाबत जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एनसीबी रिमांड की मांग करती है तो उसके पास कुछ ठोस ग्राउंड होने चाहिए। वो ठोस ग्राउंड क्या एनसीबी पेश करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सोर्सेज है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि थोड़ी देर बाद एनसीबी ये डिसाइड करेगी कि उसे मांग करना है या नहीं करना है, और उस आधार पर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि उनका ऑन है, हर चीजों पर जांच की जा रही है। बिल्कुल अनुज और शिवानी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटेंगे आपके साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए, जानकारी लेने के लिए। इसी बीच मुंबई में क्रूज रेड मामले में महाराष्ट्र में सियासत भी जोरों पर है।